नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। होलागढ़ थाना क्षेत्र में समोसा फेंकने के विवाद में एक आईटीआई छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली छात्र के सीने के आर पार हो गई है, जिससे वो मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने छात्र के दो दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मृतक छात्र की पहचान झौनी का पूर्वा राजापुर चौबारा गांव निवासी हिमांशु सरोज के रूप में हुई है, जो आईटीआई कर रहा था। उसके पिता संजय कुमार पुणे में प्राइवेट नौकरी करते हैं। हिमांशु दो भाइयों में बड़ा था। उसकी मां रीता देवी ने बताया कि हिमांशु अक्सर अपने ननिहाल पूरब नारा गांव आता जाता था। रविवार सुबह करीब 8 बजे हिमांशु अपने पड़ोसी संदीप और अवनीश के साथ बाइक से ननिहाल के लिए निकला था। वे लगभग 11 बजे ननिहाल पहुंचे और कुछ देर बाद वहां से निकल गए। दोपहर करीब 12 बजे अवनीश ने हिमांशु की मां को फोन कर बताया कि टोड़ी का पूर्वा गांव में उनकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई थी। दूसरी बाइक पर 3 लोग सवार थे। बाइक टकराने के बाद उन लोगों ने हिमांशु से झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर तीनों में से एक आरोपी ने तमंचे से हिमांशु के सीने में गोली मार दी। गोली सीने के आर पार हो गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हिमांशु के दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान और फाफामऊ विधायक गुरुप्रसाद मौर्य मृतक के घर पहुंचे। निर्मला पासवान ने जिला अधिकारी प्रयागराज और डीसीपी गंगानगर से बात कर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। डीसीपी गंगानगर ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सरोज जो है आपके कौन है? हमारा बच्चा है। उनके साथ क्या घटना घटी जो है? उनके साथ यही घटना घटी कि हमारे बच्चे को एक दिन कोचिंग में वाद विवाद हुई। समोसा खाकर उसको ऊपर फेंक दिया। बस इसी को लेकर वाद विवाद हुई। इसी को लेकर मतलब हाथापाई भी कुछ हुई। बस ऐसे और समझौता के लिए 2-3 ऐसे दिन चलता रहा। फिर समझौता के लिए सब लोग बोले कि क्या कहते आप आओ समझौता कर लो। ये हिमांशु हमारा लड़का भी बोला कि भाई हमसे तो से कोनो दुश्मनी नहीं है, तू पढ़त लिखा था हम पढ़त लिखा था, झगड़ा यहीं से खत्म करा तू हम कहे हम तो कहें चला ठीक है आवा हुए समझौता कैले का कहती नहर के बगली यहीं नावा सब जने आवा सब तोड़ी पुरवा हुए समझौता करते। हमारे भैया कहें कि हमसे बताएं 10 मिनट पहले हमसे बताएं कहें कि मम्मी हम कैसे हम कहे नहीं तू ना जा, हम कहे तू ना जा, हम महेंद्र आवत है उनके हम बात कर लेते। कहे नहीं जाते झगड़ा हम ना कर, मम्मी जाना तू कि हम झगड़ा नहीं करी थी। और करे बाद में हमारे भैया को बुलाए के चला गए कहन जाते ऐसे समझौता करे। बस जैसे गाड़ी पर से हमारे भैया उतरे न वैसे तक गोली सटाई नी दे से कहे फांसी का सजा सुनाई दे। बस हम प्रधानमंत्री योगी सरकार से अनुरोध करते कि साहिल का ओकरे बाप का फांसी सजा सुनावा, ओकरे घर पे बुलडोजर चलाई। हमार भैया आईटीआई करत रहा ने बीएससी करता है, नो लेबर करत रहा। हमार भैया एसएससी का पेपर दे ने तैयारिया जब कराता रहन साहेब बाबा। तो ये लोग पकड़े गए कि नहीं अभी? इंसाफवा दियावा हमके करे सहारावा जाऊ जी भाई। ये लोग पकड़े गए कि नहीं अभी? रौनक लइका ने ओने जौन है ओने पकड़ा हियां से घर से वही बोला के ले गए। तो ये लोग जो है अभी पकड़े गए कि नहीं? जो रौनक अकेले पकड़ा है, साहिल नहीं पकड़ा है और सब फरार है जो है। हां सब फरार। आप लोग क्या चाहती हैं जो है? हम ये चाहते हैं साहब भैया कि हमारे भैया का जैसे मारे हैं उनके फांसी का सजा हो, वो करे घर में बुलडोजर चल बस यही। लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। किसी का बेटा किसी का भाई गया है। और दूसरी बात, मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। जैसा कि मुझे सुनने में मिला है, मैंने डीसीपी से भी बात की, डीएम से भी बात की, एसीपी से भी बात की, पुलिस थाने से कल रात से हमारे विधायक जी भी लगे हुए हैं। हम लोग दोनों लोग बात करते हुए आ रहे थे। परिवार के लोग पकड़ लिए गए हैं, लेकिन 2 लोग नहीं पकड़े गए, बाप बेटे। जैसा भाई जिसका गया है वो तो समझ सकता है, उसके दर्द को हम बयां नहीं कर सकते। उस माँ को जिसने 9 महीने कोख में रखा, हम उसको नहीं बयां कर सकते। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं समझती हूँ कि बेटे का दर्द क्या होता है। और सबसे पहली प्राथमिकता है कि दोनों बाप बेटे 24 घंटे कहा था, लेकिन 24 घंटे नहीं, ये 24 घंटा शायद हो गया। हम लोग नहीं थे, भैया विधायक जी बंगाल में थे, मैं लखनऊ में थी। हम लोग आए हैं, सीधा आए हैं। और उन्होंने अभी फिर मेरी डीसीपी से बात हुई, उन्होंने कहा मैडम मैं शाम तक का समय देता हूं। और इनके घर वालों का कहना है कि पहले बुलडोजर चले,
तो मैंने अभी डीएम से भी बात किया। एक उसका कानूनी प्रक्रिया होती है। मैंने कहा नहीं भैया, जब यहाँ मांग कर रहे हैं तो आप पकड़िए, लेकिन पहले बुलडोजर चला दीजिए। तो वो कोर्ट में है। 1 मिनट, मैंने जो बात की है मैं बता दे रही हूँ, वो कोर्ट में है। मैंने एसडीएम से बात की तो एसडीएम साहब ने भी कहा है, हमने कहा मैसेज लिख के डाल दे रहे हैं, वो आदेश दे देंगे, बुलडोजर भी चल जाएगा। मैम यही का मामला है 500 मीटर की दूरी का। वहाँ पे भी जो आरोपी है यादव बिरादरी है, वहाँ पे बलात्कार का मामला आया है। वहाँ पे जो पीड़ित एससी बिरादरी का कल का ही घटना है जो है। ये मैं वहाँ गई थी, आप लोग को शायद नहीं मालूम, और मैं बोल भी इतनी तेज रही हूँ कि हमारे भाई बहन सामने बैठे हैं, सुन ले। मैं वहाँ भी गई थी। जो रेप का मामला बता रहे, वो जांच के बाद वो भी सामने आएगा। अगर वो दोषी होगा तो उसको भी सजा मिलेगी। क्या उस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ, एफआईआर हो गई है। अभी मैं गई थी, बच्चियां नहीं है, बच्चियां मेडिकल के लिए गई हैं। महिला पुलिस जो होती है वो लेके गई है। इंस्पेक्टर से भी बात हुई, एसीपी से भी बात। मैम इन दोनों मामले में पीड़ित आरोपी जो है यादव बिरादरी का है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे यादव बेकार होते हैं, लेकिन ये संस्कारों की कमी होती है। ये उस पार्टी के हैं जिस पार्टी में पार्टी का मुखिया कहता है कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये उस पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए ये गलत है। क्या आपको लगता है कि दलितों के ऊपर इस समय उत्पीड़न ज्यादा किया जा रहा है? अभी हाल ही में अंगुरियन में बलात्कार का केस आया और यहाँ पर हत्या कर दी गई दिन दहाड़े गोली मारकर। आप कह रहे हो एससी के ऊपर बलात्कार हुआ, एससी को गोली मार दी गई। ये कोई सिखाता नहीं, ना सरकार सिखाती है ना तो कुछ। ये घर के माँ बाप के गार्जियन की कमी होती है। जैसा मैंने सुना अभी इन लोगों ने बताया, मैं गई थी, कि बेटे ने बाप से कहा कि हमका पसिया गरियाएस, तो बाप कहा कि जा गोली मार दे। गुनाह करने से ज्यादा करवाने वाला गुनाहगार, दोनों के ऊपर मुकदमे होंगे, दोनों बचेंगे नहीं। हिमांशु जी की माता जी की मांग है कि बुलडोजर चले। वो मैंने अभी आपसे बताया ना कि डीएम से मेरी बात हो गई है, वो चलेगा भी। मैं छोड़ूंगी नहीं। आपने नेता बहुत देखा होगा, निर्मला पासवान नेता नहीं है। निर्मला पासवान किसी की बेटी है, निर्मला पासवान किसी की बहन है। लेकिन मैम वो बंदा, और मैं ये करवा के रहूंगी। वो लड़का आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, चिराग पासवान से, मतलब दल था जिसको मारा। देखो, लोजपा से जुड़ा हुआ लड़का। मैं राजनीति नहीं करने आई हूँ। मैं यहाँ कफन बेच की राजनीति भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते, वो मेरा भाई था, वो मेरा बेटा था, मैम, और ये मेरी बहन है। इस सरकार में दलितों पर अत्याचार क्यों तो होता है? दलितों क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, ये कहना गलत है। ताकि हमारा तो वोट बैंक इतना बड़ा है तब भी हो रहा है। नहीं बेटा, ये कहना गलत है। दलितों के ऊपर, आप पत्रकार हो, आप ऐसे किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हो कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा। वो कहते हैं, यादव कहते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा, ये नहीं। सर ये बताइए कि आपकी सरकार है और मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराध नहीं होगा। क्या लगता है कि ये कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, ऐसे हत्या हो रही है? यहाँ सब में एफआईआर हुई, पकड़े गए लोग। दूसरा वाला केस बता रहे हैं, उसमें भी एफआईआर हो गई, उसमें भी 1-2 लोगों को उन्होंने पकड़ा है। तो नियम कानून के अंतर्गत जो भी इनके ऊपर बनेगा केस और जो सज़ा होती है वो सभी को मिलेगी, उसमें कोई ईट बट नहीं हो सकता। और एक कानून का राज है और कानून से ही उनको सज़ा मिलेगी, जो भी नियम कानून के अंतर्गत। तो इनकी माता जी कह रही हैं, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, तो क्या बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। यार, वो नियम कानून के अंतर्गत हमने फिर से कहा कि जो भी होगा अपराधियों को उनकी सजा देने के लिए कोई कोर कसर हमारी सरकार, हमारा संगठन, हम दोनों लोग इस परिवार के साथ हैं। क्योंकि ठीक हम है? ये नहीं कह इस रहे परिवार के साथ वालों भी का अभी कहना जो एक परिवार और यही का है, वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आ रहे हैं, दोनों के साथ। योगी जी कहते और हैं कि इसमें दूसरे कोई चौराहे पे गलत कोई भी करे, वो किसी भी जात धर्म का होगा, वो हमारी सरकार और संविधान के अनुसार वो छोड़ा नहीं। लेकिन सर 302 के तहत मतलब अरे यार, आप पत्रकार हो, कहाँ से पूछ लेते हो? मतलब गोली मारना। सर ये बताइए, योगी जी कहते हैं कि यमराज दूसरे चौराहे पे खड़े रहते हैं आरोपियों के लिए, ये बताइए। चल रहा है ना, आप देखते जाइए, जो कह रहे हैं होगा, वो दिखाई देगा, बोला नहीं जाता। हमारी सरकार बोलती नहीं है, कितने दिन में सरकार करती है। नहीं, ये भी नहीं बताएंगे कितने दिन में करती है। हम आपसे 2 दिन कह के जाए, हो सकता है अभी हम जाए तुरंत हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, और छोड़ेंगे नहीं, बचेगा नहीं, ये बस जानिए। इतना समझ लीजिए। जो गलत वाला है वो बचेगा नहीं। आपकी क्या मांगे हैं सर, ये बताइए। हम तो बता रहे हैं कानून के अंतर्गत जो भी सजा होगी सब इनको मिलेगी। उसमें आप समझिए कोई लीपापोती करे तो हम उसके लिए हैं, वो लीपापोती नहीं कर सकता। बस इतना आपको आश्वासन। ठीक सर, धन्यवाद।